अब बात हिमाचल प्रदेश के बजट की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश का बजट भी जो है वो पेश हुआ। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल का बजट पेश किया है और उनकी तरफ से कहा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जो है वो हमारा उद्देश्य है। ग्रीन हिमाचल के लिए ई व्हीकल्स पर जो है वो जोर दिया जाएगा और इसी के साथ ही मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है उसको 30 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया गया है और इसी के साथ ही गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर जो है वो 60 रुपए करने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। और क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से खास कहा गया है इस बजट में, जरा सुनिए। मैंने पहले भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश को नेचुरल ग्रीन स्टेट्स, लंग्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया के रूप में देखता हूं। और यदि मैं इसे पर्यटन से जोड़ूं तो यहाँ देश विदेश से पर्यटक साफ वातावरण और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं। इसी के चलते हमारी सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बजट में वेलनेस सेंटर, आइस स्केटिंग रिंग, राफ्टिंग सेंटर जैसी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। साथ ही होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हेलीपैड बनाने की योजनाओं के साथ साथ कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है, जिससे यहां बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सके और पर्यटकों को आसान और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए तथा भैंस के दूध को 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। यदि कोई किसान या कोई सोसाइटी 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रकार दूध में किसान को 8 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। 8 रुपए जो पिछली बार मैंने 13 रुपए बढ़ाए थे, इसमें 8 रुपए की और वृद्धि कर रहा हूं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी, जिसके तहत ऐसे किसान जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने की घोषणा करता हूं। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है। प्राकृतिक खेती से गेहूं को, जो कि पिछले वर्ष 40 रुपए हमने लेना था, गेहूं जो प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा 40 से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा करता हूं।